क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ऑस्ट्रेलिया। फर्स्टली आप 12th पास या ग्रेजुएट होने चाहिए या मास्टर्स जो भी है, आपका गैप नहीं होना चाहिए। 1 साल तक का गैप है कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा गैप है तो आपको गैप एक्टिविटी फिल करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा उसमें आपने क्या किया है। IELTS, PT, TOEFL, ये 3 इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी कोर्स वो मतलब टेस्ट हैं जिसपे के बिहाफ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे डिप्लोमा होते हैं, एडवांस डिप्लोमा होते हैं, बैचलर्स हैं, इसके अलावा मास्टर्स हैं। जो बच्चे क्या नाम है एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा करते हैं, अगर वो SOL लिस्ट में आता है तो अप टू 18 मंथ का बच्चे को वर्क वीज़ा मिलता है। लेकिन अगर PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की अगर हम बात करें तो बैचलर और मास्टर्स के बाद बच्चा एलिजिबल होता है 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी, 4 साल के लिए भी। 2 साल के लिए अगर मैं सिडनी मेलबर्न की बात करूं, रीजनल एरिया में 3 साल का है जिसमें मैं ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड की बात करूं, और 4 ईयर का जो पोस्टरी वर्क वीज़ा है वो जो सुपर रीजनल एरिया है उन एरियाज में जो और फार है और दूर है उनमें क्या नाम है 4 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। ये सच्चाई है कि आज की डेट में हाई कमीशन के ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन बच्चों को वीज़ा दे रही है, और उसके पीछे रीजंस क्या है ये चीज़ जरूरी समझनी होगी कि इंटरनेशनल एजुकेशन पे ऑस्ट्रेलिया बहुत कुछ डिपेंड करता है। तीसरा चौथा सेक्टर है इंटरनेशनल एजुकेशन, जिससे उनको बहुत अच्छे लेवल पे रेवेन्यू जनरेट होता है। इधर से यूके ने वीज़ा स्टार्ट कर दिया, यूके ने तो कमाल कर दिया, 6 जुलाई के बाद VFS भी ओपन कर दिए, और क्या नाम है बच्चा स्टैंप करा के वीज़ा लगने के बाद फ्लाई करके फिजिकली भी पढ़ रहा है। इसी को देखते देखते कनाडा ने भी अनाउंस कर दिया स्टेज 1 और स्टेज 2। इसी तरीके से देखते देखते ऑस्ट्रेलिया ने भी ये सोचा कि यार ऐसा ना हो कि जो एशियन मार्केट है वो सारे की सारी यूके या कनाडा ही ले जाए, तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने भी अपना वीज़ा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन पे भी प्रेशर है वहाँ की क्या नाम है जो यूनिवर्सिटीज एजुकेशन प्रोवाइडर्स है उसका, प्लस में गवर्नमेंट का, क्योंकि एक इंटरनेशनल एजुकेशन से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हर एक यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अपने प्रोग्राम थे कि भी नेक्स्ट ईयर में कितना इंटरनेशनल स्टूडेंट आ जाएगा, और इंटरनेशनल ही स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो डोमेस्टिक स्टूडेंट के कंपैरिजन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इवन 5 गुना ज्यादा पैसे फी पे करता है। तो कहने का मतलब है क्राइसिस ना है, फाइनेंशियल क्राइसिस ना है, उन क्राइसिस से बचने के लिए भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने अपना और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वैल्यू को समझते हुए बच्चों के वीजा स्टार्ट कर दिया। वो नहीं चाहते कि बच्चों के सपने टूटे, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई GT जेन्युइन टेम्परेरी इंटरेंट ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। कमिंग इनटेक में अपना ऑफर लेटर लो, फीस पे करो, प्लस में ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर लो, फंड दिखाओ 3 महीने पुराने या 1 मंथ ओल्ड जो यूनिवर्सिटी बोलती है, फाइल लगा दो, वीजा ले लो। वीजा लेके आप अपना ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दो, या फिर अपना कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो डेफर करके नेक्स्ट इनटेक पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और हाई कमीशन ने यह भी चीज क्लियर कर दी कि चाहे आप 99% इंडिया में ऑनलाइन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा। डल्ला साहब, जहां कनाडा बोलता है कि भाई 30 अप्रैल के बाद आपको 50% आपको कनाडा में ही जाके पढ़ना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि अगर कोविड चलता रहा और बच्चा इंडिया में ऑनलाइन भी पढ़ता है और वो ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि उसकी अटेंडेंस पूरी है, बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यूसली चलती जा रही है, वो पास हो रहा है, कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, और वो सारे ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली बच्चा चाहे 90% इंडिया में पढ़ ले चाहे 99% पढ़ ले, जैसे ही फ्लाइटें ओपन होती हैं बच्चा फ्लाई करके वहां पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है स्टडी कंप्लीट करने के बाद, जो उसकी बची खुची है। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि जैसे कि एक स्टूडेंट पर इनटेक में 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन ऑनलाइन में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो बच्चे को अगर सपोज करो जो वीजा मिलता है, बैचलर्स वाले बच्चे को 3 या 4 साल का मिल रहा है, मास्टर्स वाले को 2 साल का मिल रहा है, तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने से या 3 सब्जेक्ट पढ़ने से उसका वीजा पहले एक्सपायर हो रहा है, लेकिन उसके कुछ कोर्सेज ऑलरेडी बचे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जब वहां पे फ्लाई करेंगे तो उन बच्चों को वीजा एक्सटेंड कराने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है हाई कमीशन को। तो माय डियर फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रियली ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ने के पर्पज से जाना चाहते हैं, चाहे आप 12th पास हैं,
ग्रेजुएट्स है, बैचलर्स है, आप डिपेंडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं या सिंगल स्टूडेंट जाना चाहते हैं, डिपेंडेंट आपको सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम में मिलेगा। तो ऑस्ट्रियन स्टडी रिक्वायरमेंट को आपको कंप्लीट करना होगा, और अगर ऑस्ट्रियन स्टडी रिक्वायरमेंट आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जितनी भी पढ़ाई आपने यहाँ कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए।